हेलो क्लास 10th। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 1 किया था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट कवर किए थे और आज है एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, और पांचों के पांचों पार्ट को खत्म करने वाले हैं, यानी कि आज इस चैप्टर का खात्मा होने वाला है। और जो इस क्वेश्चन में 5 पार्ट है, ये है वर्ड प्रॉब्लम से आधारित। इसमें क्या है, हमें प्रॉब्लम दी हुई होंगी, हमने एलिमिनेशन मेथड से उनका सॉल्यूशन देना है। तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, प्रैक्टिस कर ली थी एलिमिनेशन मेथड की। आज उसको यूज करने वाले हैं, भरपूर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के एक एक पार्ट को करवाने वाला हूं मैं, पांचों के पांचों पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। देखो, ऐसी ही प्रॉब्लम हमें एक्सरसाइज 3.2 में भी दी गई थी और इसी तरीके से, जिस तरीके से उसकी हमने इक्वेशन बनाई थी, इसी तरीके से इन प्रॉब्लम को पढ़ के हमने इक्वेशन बनानी है। कोई फर्क नहीं। फर्क है तो किस चीज का, उनका सॉल्यूशन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था और इनका सॉल्यूशन हमने एलिमिनेशन मेथड से करना है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से कर रखी है तो यहां आपको इक्वेशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एलिमिनेशन मेथड और आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसने क्या कहा गया है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से एक को माइनस करें, तो जो फ्रैक्शन है ना वो रिड्यूस करती है 1, यानी कि फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि 1 में चेंज हो जाती है। अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में से एक को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 1 होगा। इफ बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक को ऐड करें तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो किस में बदल जाएगी, 1/2 में हो जाएगी। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या है यही बताना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब भी बता रहा हूं, जो आपसे पूछा जाए आपने उसी को मान लेना है। यहां पर हमसे फ्रैक्शन पूछा गया, फ्रैक्शन के लिए हमें न्यूमरेटर का भी पता होना चाहिए और डिनोमिनेटर का भी पता होना चाहिए, यानी कि हमसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूछा गया है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही मान लेंगे। तो मानेंगे लेट द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो है x, एंड लेट द डिनोमिनेटर, यहां पर e, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, ठीक है, हमने मान लिया। तो जब न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो फ्रैक्शन क्या होगी, तो जो फ्रैक्शन होगी इनसे मिलकर के बनी हुई वो क्या होगी, x बाय वाई तो होगी, x बाय वाई तो होगी। चलो ये तो हो गया, हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या कहेगा, अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड करें और डिनोमिनेटर में से एक को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, 1। तो चलो, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड करें और डिनोमिनेटर में से एक माइनस करें तो इक्वल टू क्या होगा, 1, जैसा कि इसने कहा। तो अब ये यहां डिवाइड है तो इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो देखो x प्लस 1 इक्वल क्या होगा, y माइनस 1, क्योंकि एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज। अब यहां से क्या हो रहा है, x, ये y इधर ले आऊंगा माइनस वाई, और ये एक को मैं अगर राइट हैंड साइड को ले जाऊं तो -1, और ये भी -1 हो जाएगा तो -2। ये इक्वेशन है 1। क्लियर है यहां तक, ये हमारी इक्वेशन आ गई 1, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में कहा गया है वो 1/2 हो जाती है इफ, यदि हम ओनली 1 ऐड करें किसमें, डिनोमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर तो ऐसे का ऐसे रहेगा, बस डिनोमिनेटर में अगर एक ऐड करें
तो 1/2 हो जाती है, ये लो 1/2 हो जाती है। तो अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 2x इक्वल टू इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1, तो यहां से 2x y इधर आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 1, ये होगी हमारी इक्वेशन 2 तैयार। अब बस इसका सॉल्यूशन करना है, कैसे? एलिमिनेशन मेथड से, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। तो अब देखो यहां पर x या माइनस वाई है, यहां पर भी माइनस वाई है, यानी कि हमें जो y है ना y उनका कोफिशिएंट सेम है, बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और दोनों का साइन भी सेम है। तो एलिमिनेशन मेथड यहां पर मतलब हमने कुछ भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करें 2 को या 2 से सब्ट्रैक्ट करें 1 को, देखो सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से। अगर मान लो यहां पर कुछ और होता, कोई किसी का भी कोफिशिएंट अगर मैच ना किया होता तो हम कोफिशिएंट को इक्वल करते। जो भी हमने वेरिएबल की टर्म को खत्म करना है, जिसका एलिमिनेट करना है जिसको भी, तो उस टर्म को, उस वेरिएबल की टर्म को हम इक्वल करते हैं, मतलब के उनके कोफिशिएंट को मैच करते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देखो करते हैं, माइनस का हो गया ये, तो यहाँ पर माइनस x, क्योंकि x में से अगर 2x को माइनस करूंगा तो माइनस x, यहाँ ये प्लस का हो गया, क्योंकि अगर हम इसको माइनस करेंगे तो देखो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल। अब यहाँ पर ये माइनस इज इक्वल टू, देखो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ गया, माइनस से माइनस मेरा खत्म हो गया, तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू वो क्या आ गई मेरे पास 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब जो x की वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन 1 में रख सकता हूं, इक्वेशन 2 में रख सकता हूं, जहां से मेरे को y की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। तो कर लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 कहां पे है, ये रही, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब अगर मैं x की जगह पर 3 रखूंगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, अब ये 3 इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू होगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, क्लियर है। यहां पर x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है सर 3, y की वैल्यू क्या आई है सर 5। तो जो हमारी फ्रैक्शन होगी, जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, वो थी x बाय वाई इज इक्वल टू क्या होगी, वो 3/5। समझा? इसने क्या पूछा था कि जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी, 3/5 होगी। आपके पास अगर देखो यहां पर तो स्पेस नहीं है, आपको लिखना है हेंस द न्यूमिनेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 5 और फ्रैक्शन इज x बाय वाई इक्वल है 3/5। इस तरीके से आपको लिखना, ऐसे भी लिख दोगे जब भी चल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अगर ये समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने 3.2 कर रखी, अगर नहीं भी कर रखी तो बनाना सिखा देंगे मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन की इस बात की। तो चलो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्या कह रहा है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी थी उसकी उम्र सोनू की उम्र के 3 टाइम्स थी, ठीक है। अब 10 ईयर लेटर, अब 10 साल बाद की बात कर दी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल बाद नूरी की उम्र है ना सोनू की 2 टाइम्स ही रह जाएगी। देखो 5 साल पहले तो 3 टाइम्स थी, अब से 10 साल बाद 2 टाइम्स ही रह जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, क्या पूछा गया है, नूरी और सोनू की एज अब क्या है, यही पूछा गया। तो हम इन्हीं को मान लेंगे, मैंने बार बार बता रहा हूं, जो चीज पूछी जाएगी हम उसी को मानेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन
मान लेंगे लेट द प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो है एक्स ईयर्स। अब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो है वाई ईयर्स। ये डैश डैश आपको नहीं लगाना, आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। तो अब 5 ईयर अगो लिख लो, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। देखो, आज नूरी की एज हमने एक्स माननी है प्रेजेंट, तो 5 साल पहले कितनी थी आपकी जो एज है अब, तो 5 साल पहले कितनी थी, अब से आप 5 साल को माइनस कर लोगे। तो 5 ईयर अगो नूरी, जो नूरी की एज थी ना, नूरीज एज वो कितनी थी, x-5। और जो सोनूज एज थी वो कितनी थी, y-5। क्लियर है। अब क्या कहा गया है, जो नूरी की एज थी ना x-5 इक्वल सोनू की एज y-5, हमने इक्वल करना है। तो ये है ना, ये 3 टाइम्स थी, 5 ईयर अगो ये 3 टाइम्स थी। तो अगर हमने इक्वल करना है तो ये 3 टाइम्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये इक्वल होगी, क्योंकि ये 3 टाइम्स है इसकी, तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, x-5 इक्वल टू 3y-15। अब x 3y को इधर ले आऊंगा -3y, और 5 को इधर ले आऊंगा तो माइनस का 5 है, प्लस का हो जाएगा राइट हैंड साइड को आगे, और ये माइनस का 15 है तो ये -10 बच जाएगा। ये होगी इक्वेशन 1। क्लियर है, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। ठीक है यहां तक। अब देखो, अब 10 ईयर लेटर लिख लो, 10 ईयर्स लेटर या आफ्टर 10 ईयर। तो 10 ईयर लेटर क्या है भाई साहब, जो नूरी की एज है ना वो सोनू की एज से ट्वाइस रह जाएगी। तो आज आपकी जो भी उम्र है, जो भी एज है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 साल आप जोड़ लोगे उसमें, तो इसमें भी जोड़ो। नूरी एज, नूरीज एज x+10 और सोनूज एज कितनी हो जाएगी, y+10। ठीक है, यहां पर कर लेता हूं, जो नूरी की एज है वो x+10 हो जाएगी, और जो सोनू की एज है वो y+10, क्योंकि प्रेजेंट एज इनकी ये है। तो अब नूरी की एज इक्वल होगी सोनू की एज के, कब, ये भाई साहब 2 टाइम्स है इसकी। और अगर हमने इक्वल धरना है, अगर तराजू पर दोनों तरफ इक्वल बार करना है, तो जितना यहां पर उतना ही यहां पर करना होगा। तो ये 2 टाइम्स है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2+10 इक्वल 2y+20। अब x, ये 2y इधर आ गया -2y, ये 10 इधर चला जाएगा, तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे 10। ये होगी इक्वेशन नंबर 2 तैयार। क्लियर है। अब हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे x और यहाँ पर भी x, तो भाई साहब हमने तो कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेम है। तो हम अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये है, x-2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, x-3y इक्वल टू -10। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया माइनस का, खत्म। ये माइनस का था तो प्लस का, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन तो चेंज होगा ना मेरे भाई। अब देखो ये प्लस का, +3y -2y, तो बच गया कितना, y। अब यहाँ पे ये भी प्लस होगा, +10 तो क्या हो गया 20, यानी कि y क्या मानना था हमने, सोनू की एज। तो सोनू की एज कितनी है, 20 साल का है सोनू, बच्चा नहीं रहा। ठीक है, उसकी 12th होली, आप 10th में पढ़े हो, तो सोनू की टेंशन लेनी बंद करो, अपनी टेंशन उठा लो। अब देखो y इक्वल टू 20। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट
यहां पर एक बारी और लिख लियो x इज इक्वल टू 20। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन कहां पर है, ये रही। तो यहां पर कर लूंगा x -3, y की जगह पे क्या रखूंगा 20, इक्वल टू क्या है -10। ये देखो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा x -60 इज इक्वल टू -10। ये 60 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +60। x इज इक्वल टू, अच्छा +60 -10 तो 50 बचेगा ना मेरे भाई। x की वैल्यू क्या आ गई 50 और y की वैल्यू 20। तो हेंस जो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो है 50 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 इयर्स। ठीक है, क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, इजी था। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन एक जैकब वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज में भी आया था। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस ये एलिमिनेशन मेथड से करना है, वो सब्स्टिट्यूशन से, आंसर सेम आएगा भाई किसी भी मेथड से करोगे। ठीक है, ये था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अगर ये आ गया तो भाई साहब अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 क्या है इसमें, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 डिजिट का एक नंबर है और उसके दोनों डिजिट का अगर हम सम करें तो हमारे पास 9 आता है। अब आगे, एल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखो इस नंबर का जो भी ये नंबर है, ये 2 डिजिट वाला, इसका 9 टाइम्स, और इसके यूनिट को अगर हम रिवर्स कर देंगे, यानी यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस पे लिख देंगे, टेंस प्लेस वाले को यूनिट प्लेस पे लिख देंगे, तो जो उसका ट्वाइस होगा ना, वो इसका जो 9 टाइम्स है, इसका 9 टाइम्स और उसका 2 टाइम्स इक्वल है, ये हमको बताया गया है। फाइंड द नंबर, अब हमने वो नंबर निकालना है। तो मतलब इनडायरेक्ट पूछा क्या गया है कि यूनिट प्लेस वाला बताओ भाई क्या है, और टेंस प्लेस पर क्या है वो बताओ। हमसे डिजिट पूछे गए, अगर हमें डिजिट पता लग जाए कि यूनिट प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे क्या है, तो हम रख देंगे, नंबर पता चल जाएगा, और जो पूछा गया है उसी को हम मान लेंगे। तो सॉल्यूशन मान लेंगे, लेट जो डिजिट है, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसको हम मान लेंगे x है भाई, और लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको y मान लेंगे। तो जो हमारा नंबर होगा, द नंबर इज, नंबर क्या होगा, देखो बचपन में भी देखा हमने, छोटे थे, अगर 25 है तो यूनिट प्लेस पर अगर 5 है, टेंस प्लेस पर 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 20 + 5, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, ये ऐसे कैसे, और टेंस प्लेस के साथ जो 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जो टेंस प्लेस पर है उसके साथ 10 की मल्टीप्लाई होगी, जो डिजिट टेंस प्लेस पर है 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ होगी, तो ये तो 20 होगा। तो इसी तरीके से देखो, यूनिट प्लेस पे है x, x एज इट इज, टेंस प्लेस पे y है, तो ये जो नंबर है वो है x + 10y, यही तो है नंबर, तो ये है भाई, नंबर तो हमें पता चल गया। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या है, उन दोनों डिजिट का जो सम है ना वो 9 है, तो यानी कि x + y है वो है 9, इक्वेशन 1, क्लियर है। अब क्या क्या है कि जो ये नंबर है ना, ये नंबर इसका 9 टाइम, यानी कि 10y + x इसका 9 टाइम इक्वल होगा, अगर इसके डिजिट्स को हम बदल दे, यानी इसको हम टेंस प्लेस पर ले आए, इसको यूनिट प्लेस पर, तो क्या होगा, तो ये होगा y + में 10x, तो नंबर इसमें चेंज हो जाएगा ना भाई, क्योंकि अब की बारी टेंस प्लेस वाला x है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई x की होगी। ठीक है, तो इसको पलटने से बड़े नंबर, यानी y + 10x इसका 2 टाइम्स होगा, इसने कहा है
ठीक है, इसने कहा ऐसा, समझ में आ गया। एक बार फिर समझाऊं, जो नंबर है उसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें, यानी यूनिट वाले को टेंस पे ले जाए, टेंस वाले को यूनिट पे ले जाए, तो उसका 2 टाइम्स इक्वल होगा, इसने ये कहा बस। अब देखो, अगर इसकी 9 से मल्टीप्लाई करूं, 90y और प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, अगर मैं x वाले को इधर ले जाऊंगा तो 20x माइनस 9x, और ये जो है प्लस 2y और माइनस 90y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहां से अगर 20x में से 9x को माइनस करूंगा तो 11x, और 2y में से माइनस करूंगा 90y को तो माइनस 88y इज इक्वल टू 0। इसमें से भी 11 को अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर x, यहां से 11 से डिवाइड करूंगा 8y, और यहां से तो 0 होगा। तो ये हो गया इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो x वाली टर्म तो हमारी देखो कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर तो वही आना है। तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां पर कर लेता हूं, मार्कर बदल लेता हूं। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 2 क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो देखो ये माइनस का हो गया खत्म, ये प्लस का हो गया, प्लस 8y प्लस y 9y इज इक्वल टू 0 में 9 को ऐड करेंगे तो 9, और ये 9y इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो यहां पर y इज इक्वल टू 1 है, y की वैल्यू तो आ गई 1। ठीक है, अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, या तो आप एक में पुट कर लो या आप दो में पुट कर लो, एज योर चॉइस। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। 1 क्या है, x प्लस वाई, y की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे 1 इज इक्वल टू 9। अब ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8। x हमने क्या माना था, यूनिट प्लेस लिखना है। क्या लिखना है कि जो डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट हैंस डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर क्या आता है, x की वैल्यू 8, 8 एंड यहां पर लिख लो यूनिट प्लेस इज 8 एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज 1। ठीक है, यानी टेंस प्लेस पर 1 होगा, यूनिट प्लेस पर 8 होगा, ये हमारा आंसर है। और वो नंबर क्या होगा, द नंबर इज क्या था नंबर, 10y प्लस x। तो 10y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू सर 1, तो 1 प्लस x की वैल्यू 8, तो यहां से क्या मिलता है 10 प्लस 8 18, ये होगा हमारा वो नंबर। क्लियर, इस तरीके से आपको भी लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। ये है पार्ट नंबर 4। क्या है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए, मतलब मीना बैंक में 2000 रुपए निकालने के लिए गई। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपए 50 एंड रुपए 100 नोट्स ओनली। इसने कहा कि मुझे 50 रुपए के नोट, मतलब 50-50 के नोट और 100-100 के नोट चाहिए बस। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो कैशियर ने मीना को 25 नोट दे दिए भाई। अब फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपए 50 एंड रुपए 100 सी रिसीव्ड। इसने पूछा है कि 50-50 के कितने नोट हैं और 100-100 के कितने नोट हैं उसके पास, तो जो पूछा है उसी को हम मान लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लेट नंबर
नंबर ऑफ रुपए 50 नोट्स। हमने मान लिया कि 50 के जो नोट है उनकी टोटल संख्या कितनी है x। लेट नंबर ऑफ जो 100 के नोट हैं उनको हमने मान लिया टोटल y है। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वे टोटल नोट है कितने 25, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये होगी इक्वेशन 1। और टोटल रुपए कितने हैं 2000। तो मेरे भाई अगर अब टोटल रुपए कैसे बनाए हम, देखो 50 के कितने नोट हैं x, तो टोटल पैसे कितने होंगे 50x। 100 रुपए के कितने नोट हैं y, तो टोटल रुपए कितने होंगे 100y इक्वल टू टोटल कितने हैं 2000। देखो दोनों तरफ 50 से डिवाइड कर लूंगा या 50 को कॉमन लेकर इधर भेज दूंगा, तो दोनों तरफ ये 50 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू, अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो 40, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी मिल गई, इक्वेशन 2 भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी x वाला है जो टर्म वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 1 क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 25। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का ये गया, ये माइनस का 2y में से y को माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू, अब ये बताओ अगर 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 15, यानी जो y की वैल्यू क्या आई है 15। y क्या मानना था हमने 100 रुपए के जो कितने नोट हैं 15 नोट हैं 100 रुपए के। तो अब y की वैल्यू को पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही, x प्लस y की जगह पर 15 रखेंगे, 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू ये 15 प्लस है इधर आके राइट हैंड साइड को अगर हम भेज देंगे उसको तो माइनस का, और 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ 10, यानी कि 10 क्या था 50 के नोट कितने हैं 10 है। तो अब वैसे देखो अगर 100 के नोट 15 हैं तो 1500, अगर 50 के नोट 10 हैं तो 500, टोटल कितने रुपए हैं 2000, है कि नहीं है 2000, बिल्कुल है। अब देखो अब आपने क्या लिखना है, हेंस जो ये नंबर ऑफ रुपए 50 नोट्स इज कितने हैं रुपए 50 के नोट 10, एंड नंबर ऑफ रुपए 100 नोट्स इज 15। क्लियर है, ये है आपका फाइनल आंसर। ये था इसका पार्ट नंबर 4। आ गया होगा, आसान था ये, बिल्कुल आसान था, सारे क्वेश्चन आसान है, मुश्किल तो कोई सा है नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। है आज का लास्ट पार्ट नंबर 5। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर। ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें अगर आप 3 दिन के लिए बुक लोगे तो वो फिक्स है, उसका चार्ज फिक्स है, लेकिन उसके बाद प्रतिदिन का जो चार्ज है वो अलग है, ठीक है, एडिशनल चार्ज। श्रीथा पेड 27 रुपए 27 रुपए फॉर ए बुक कीप्ट फॉर 7 डे। सरिता ने 7 डेज के लिए कितने रुपए दिए 27। विल सुशी पेड 21 रुपए फॉर द बुक द गिफ्ट फॉर 5 डे। सुशी ने 5 दिन रखी, 5 डे रखी और 21 रुपए दिए। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्ज तो भाई साहब 3 दिन का लगेगा, फिर 3 दिन के बाद आप जितने भी दिन बुक रखोगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो यानी कि हम फिक्स चार्ज मान लेंगे पहले 3 दिन को,
और फिर एक्स्ट्रा चार्ज तो ईच डे है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट द जो फिक्स चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू एक्स रुपए, ठीक है ना, रुपए एक्स, एंड लेट द चार्ज, या ऐसे लिख सकते हो एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, फिर उसके बाद जो प्रतिदिन का किराया है वो है वाई रुपए। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात है यहाँ पे, जो श्रीथा ने कितने रुपए दिए हैं, 27 रुपए, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। यानी कि 7 डेज में पहले 3 दिन तो आप फिक्स चार्ज लोगे ना, तो पहले दिन तो फिक्स चार्ज लिया 3 दिन एक्स रुपए, फिर 7 में से अगर 3 गए तो कितने दिन बच गया, 4, यानी 7 दिन उसने टोटल रखा। तो पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है एक्स, वो तो एक्स ही रहेगा। फिर उसके अलावा कितने दिन रह गए, 4 दिन, तो 4y, 4y क्यों, क्योंकि y क्या है, ईच डे, इसका अलग से है भाई साहब, प्रत्येक दिन का अलग है, इक्वल टू कितने रुपए, 27, इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से सुशी ने 21 रुपए दिए, कितने दिन के लिए, 5 दिनों के लिए। तो 5 दिनों में 3 दिन तो फिक्स था, यानी x प्लस 5 दिन में से 3 दिन गए तो कितने दिन रह गए, 2 दिन, और 2 दिन था प्रत्येक दिन का 2y, इक्वल टू टोटल रुपए कितने दिए उसने, 21। ये है इक्वेशन 2। अब यहां से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट 3 डेज का कितना किराया है या कितना चार्ज है और एडिशनल चार्ज कितना है। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशियंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। कर दो सब्ट्रैक्ट, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का हो गया 2y, 4y में से 2y गया, 2y बच गया, इज इक्वल टू ये माइनस का हो गया। अगर 27 में से माइनस करूंगा 21 को तो 6 बचेगा यहाँ पे, यानी कि ये क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 6। यहां से y की जो वैल्यू वो क्या आएगी, 3 y क्या मानना था हमने, ईच डे, यानी हर दिन 3 रुपए देने होंगे आपने। अगर 3 दिन के अलावा आप रख रहे हो, 3 दिन तक तो फिक्स है, उसके अलावा प्रत्येक दिन का आपने 3 रुपए देना होगा। फिर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख लो या 2 में रख लो, ये 1 में रख लिया, तो x प्लस 4y की जगह 3 इज इक्वल टू 27। अब 3 4 जा 12, और 12 को मैं अगर इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर 12 इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12। अब इसको आप कर दो माइनस, तो कितना बचेगा, देखो 51, यानी x इज इक्वल टू 15, यानी जो पहले 3 दिन का किराया है वो 15 रुपए लगेगा, ठीक है। और फिर 3 दिन के अलावा आप जितने भी दिन रखोगे प्रत्येक दिन का कितने रुपए, 3 रुपए लगेगा। क्लियर है बात। ये है फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू 15, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इक्वल टू कितना निकला, 3, ठीक है। यहां पर लिखने का स्पेस नहीं, आप लिख लेना हैंस फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज 15 रुपए एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज इज 3 रुपए। क्लियर है। यहां पर आपका होता है क्वेश्चन 2 खत्म, और क्वेश्चन 2 के साथ ही होता है यहां पर आपका तीसरा चैप्टर खत्म। तो
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलो मेरे भाई, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर भी किया करो, ठीक है। अपने मैथ स्पेशल सेंटर को सब्सक्राइब भी किया करो और एक बारी विजिट भी करो। और मिलते हैं इसी तरीके से। चैप्टर नंबर 3 को तो बाय बाय कर दिया, चैप्टर नंबर 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।